ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, तो आज का जो सत्संग है शुरू करेंगे। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं उनके आधार पर सत्संग करते हैं, बात करते हैं। तो हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में आज जो है वो हम दशम स्कंद का उत्तरार्ध शुरू करेंगे। पूर्वार्ध जो है वो कंप्लीट हो गया है, उत्तरार्ध से आज हम शुरू करेंगे। तो आजकल हम ज़्यादा विस्तार में नहीं कर रहे हैं सत्संग, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि कुछ गंभीर परिवर्तन हैं जो हो रहे हैं, और ये परिवर्तन ऐसे हैं कि ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहे हैं, बहुत पहले भी हुए। और ये जब बड़े परिवर्तन होते हैं, ये एक तरह से साधक को बंदी कर लेते हैं, बंदी बना देते हैं, बंदी हो जाता है वो। क्योंकि भौतिकता जो है वो अपना जोर पकड़ती है और आध्यात्मिक अपना परिवर्तन जोर शोर पर करता है। तो दोनों तरफ से बहुत जोर लगता है। भौतिकता का भी बहुत जोर रहता है और आध्यात्मिकता भी बहुत तीव्र गति से अपने परिवर्तन को स्वरूप देती है। और इन दोनों का जो युद्ध स्थल है वो मनुष्य का शरीर है। तो बहुत अजीब सी अवस्था हो जाती है। आध्यात्मिक जो फोर्स है उसकी वजह से एक नशा, एक ऐसा भारीपन रहता है। शरीर में जो प्राण ऊर्जा होती है वो बहुत कम हो जाती है उस समय। कुछ काम करने जाओ, जब ऊर्जा, वो ऐसी ऐसी स्थिति है कि अगर तो आप बैठे हो मगरमच्छ की तरह पड़े हुए हो बस पड़े हुए बस अपने पानी में, बस आंखें चढ़ी हुई हैं, आंखें बंद हैं, पड़े हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप सोचोगे कोई काम करते हैं तो वो बहुत तीव्र हो जाता है, नशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैंने बहुत वर्षों में, 5 साढ़े 5 वर्षों में इस चीज़ को बहुत बार महसूस किया है, बहुत पास से महसूस किया है। ये मेरा निजी अनुभव है कि आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को अपना समर्पण करना पड़ता है। अपनी भौतिक भौतिक जीवन को बहुत हद तक जो है समर्पित करना पड़ता है। कोई भौतिकवाद में कोई बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है भौतिकता में और वो अध्यात्म में है तो बहुत मुश्किल होती है। ये बड़े दुख की बात है ऐसे लोगों के लिए जो जो भौतिकता में कुछ करना चाहते हैं या किसी रफ्तार से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और वो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। उनके लिए थोड़ी दुख की बात हो सकती है कि ये तो हमारी प्रोग्रेस रुक जाएगी। जो जिसको जिसका समय, जिस समय उसका आध्यात्मिक रूपांतरण होना है, उस समय तो उसको रुकना ही पड़ता है। क्योंकि उसका युद्ध क्षेत्र जो है, अगर वो अंदर रहे, मन रहे सिर्फ, तो कोई दिक्कत नहीं है। बार व्यक्ति अपना काम करता रहता है किसी तरह से, हाफ हार्टेडली, हाफ मन से भी लगा तो रहता है कहीं कुछ। लेकिन जब उसका युद्ध क्षेत्र परिवर्तन का, आध्यात्मिक परिवर्तन का युद्ध क्षेत्र जब शरीर में, जब उसने उतरना है नीचे, तो प्राण जो है वो पूरी तरह से असेंडिंग रहते हैं, ऊर्ध्वरेता रहते हैं। और जब प्राण ऊर्ध्वरेता रहते हैं तब नीचे आप कहाँ क्या करोगे, बिना प्राण के आप क्या काम करोगे। वो सारा प्राण जो है वो सिर में यहाँ इकट्ठा होके बस ऐसे ही पड़े रहो, यही है। हाँ,
और क्योंकि शरीर में बदलाव होते हैं बहुत, जब आध्यात्मिकता जब नीचे उतरती है शरीर के अंदर में, तो शरीर में बहुत परिवर्तन होते हैं। बहुत जो पुराना सिस्टम है हमारा, उसमें परिवर्तन शुरू होते हैं। हमारा जो हाजमा है वो बदलेगा, हमारी जो इम्यूनिटी है वो बदलेगी, हमारी दृष्टि, सुनने की शक्ति, सब चीज़ें बदलती हैं। सब चीज़ों में एक विराम आ जाता है। अभी मैं बैठा हूँ सत्संग करने के लिए, लेकिन इस समय मुझे इतनी मुश्किल हो रही है बात करने में इतनी मुश्किल हो रही है, बैठने में इतनी मुश्किल हो रही है कि मन है कि बस एक होती है ना, स्टिलनेस होता है, एक बिल्कुल स्थिरता होती है। तो वो वैसे बस शरीर उसी में ही रहता है। लेकिन अब ये जो सत्संग है, ये तो ज़रूरी है, जीवन का हिस्सा है हमारा, तो काम सब यही है। परिवर्तन आसान नहीं होते। परिवर्तन जब सारे स्तरों पर जब परिवर्तन होता है, मस्तिष्क पर होता है, सोच पर होता है, मन पर होता है, प्राण पर होता है, शरीर पर होता है, दुनिया नीचे, लस्सी की तरह नीचे है, और चेतना जो है वो मक्खन की तरह ऊपर रह जाती, जो कभी एक थे दही के रूप में, अब वो अलग हो गए। जो व्यक्ति भौतिकता में रहता है कि मैं ये हूँ, मैं इसका वो हूँ, उसका वो हूँ, ये व्यक्ति हूँ, मेरी ये पहचान है, वो दही के साथ है। लेकिन जब वो मक्खन होना शुरू हो जाता है तो उसकी पहचान लुप्त हो जाती है, लस्सी के साथ ख़त्म हो जाता काम। लस्सी स्वयं मक्खन को छोड़ देती है, संसार स्वयं दूर हो जाता है। तो वो परिवर्तन हो रहा है। ये जो नया साल है, इसमें हम कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर रहे, लेकिन हो रहा है परिवर्तन। बहुत ज़बरदस्त स्केल पर परिवर्तन घटित हो रहा है, हमें तो महसूस हो रहा है ये। और ये शुरू हुआ 12 जनवरी के आसपास। 13 जनवरी, वही 14 जनवरी जो क्रांति होती है, उससे जब समय शुरू होता है, तो ये शुरू हुआ काम 12 तारीख। मैंने फील किया 12 तारीख से, 12 तारीख से। और अब ये कितना लंबा चलेगा पता नहीं, लेकिन है गहरा कुछ, है तो बहुत बड़ी असेंशन है, और सामूहिक असेंशन है, व्यक्तिगत नहीं है। जैसे मुझे व्यक्तिगत रूप से जो चीज़ महसूस हो रही है, व्यक्तिगत तो नहीं है तो ये सामूहिक असेंशन है, कि मैं ही अकेला, मैं ही ये फील कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये है सामूहिक है, और सामूहिक इसलिए है क्योंकि समय चेंज हुआ है। वर्ष के किसी भी समय में होती, बीच में जून जुलाई में होती, मार्च अप्रैल में होता, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये सब में होता, तो हो सकता था, माना जा सकता था कि व्यक्तिगत है। लेकिन क्योंकि ये शुरू हुआ है 14 जनवरी के आसपास, और 14 जनवरी को सूर्य उत्तरायण होता है, और 14 जनवरी को संक्रांति, वो सब चीज़ें, समय बदलता है। महाकुंभ जैसे शुरू हुआ, तो महाकुंभ कहाँ है, कहाँ धुल रहा है सब कुछ, अंदर ही धुल रहा है सब कुछ। प्रयागराज में जाके क्या धोएंगे, हम तो खुद धुल रहे हैं, घर में बैठे बैठे धुल रहे हैं। मेरी पत्नी तो अक्सर यही बात कहती है,
कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, पड़े रहो बीमार हो के, ये क्या हो रहा। वो तो ताने के रूप में बोलती है कि हम कहीं जाते नहीं, कहीं आते नहीं, कुछ बाहर का हम कुछ मतलब ऐसा कुछ खाते नहीं, फिर भी हम लोग बीमारी, तुम बीमारी रहते हो, मैं वो तो नहीं रहती, मैं ही रहता हूँ। वो भी रहती है लेकिन वैसा नहीं। लेकिन मैं बहुत, तो मुझे मुझे ताना देती है कि तुम तो बीमारी हो, बीमारी रहते हो। तो हम उसे कैसे समझाएं कि मैं उसको बोलता हूँ कि मेरे अंदर कुछ बहुत बड़ा कुछ चल रही है, घटना चल रही है। लेकिन अब कोई बातों से तो विश्वास नहीं करेगा, बदलाव आना चाहिए आपके शरीर में, तब जाके कुछ बदलाव होगा। अच्छा, उसने ये फील किया भी, ये बात है शायद ये बात है 27-28 जनवरी की। पहली बार उसने महसूस भी किया। तो हमें जाना था, बेटे के स्कूल जाना था किसी कार्य से। तो जो चीज़ मैं पिछले कई वर्षों से महसूस करता हूँ कि कुंडलिनी जब किसी साधक पर जब कार्य होता है कुंडलिनी का, तो वो घर में एक तरह से एक दायरे में उसको लिमिट कर दिया जाता है। बाहर निकलते ही ऊर्जाएं बहुत तेज हो जाती हैं, रोकने का प्रयास करती हैं कि बाहर मत जाओ, लोगों से मत मिलो, क्योंकि लोगों की ऊर्जाएं जो हैं वो असेंशन में थोड़ी रुकावट बनती है, क्योंकि तुम अभी पूरी तरह से अपने आप को सेग्रीगेट नहीं कर पाए हो। प्रभाव तुम पर पड़ रहा है, विचारों का, दृष्टि का, इसका उसका प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण साधना में दिक्कत आती है। तो ये बात उसने पहली बार महसूस की जब वो स्कूल में पहुंची। तो उसने कहा कि मुझे ना कुछ हो रहा है, मेरी आंखें बंद हो रही हैं, मुझे अजीब सा लग रहा है। तब मैंने उसे कहा, हाँ ये बात मैं तुमको पिछले 5 साल से कह रहा हूँ। जब मैं घर से निकलता था ऑफिस के लिए और मैं बैठ जाता था, तुम कहती थी अब क्या हो गया तुमको, जाओ बाजार जाओ, ऑफिस जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, क्यों बैठ गए। अब तुमको समझ में आ रहा है। और वहाँ जाकर उसकी ऊर्जा, उसको अंदर से इतना तेज हो रहा था, वो जो ऊर्जा रहती है उतनी तेज हो रही थी कि उसने वहाँ पर जिस तरह से बात की, वो बहुत ज़्यादा हाई ऑक्टेन में थी, बहुत ज़्यादा हाई वॉइस थी, जो दूसरे व्यक्ति को लगेगा भाई तुम हम पर चिल्ला रहे हो क्या। तो मैंने उससे कहा भी तुमने ऐसे बात क्यों की। तो उसने कहा मेरे से हो गई, पता नहीं क्यों, मेरे अंदर वो एक ऊर्जा का एक हो रहा था, बर्दाश्त नहीं हुआ तो बात तीव्र गति से हो गई। तो अब तब उसे साक्षात्कार हुआ कि ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जब परिवर्तन करती हैं तो हमें लिमिट कर देती हैं, हमें रोक देती हैं घर के अंदर, हम बाहर निकल नहीं पाते किसी भी तरह से। और इसमें किसी मनुष्य का हाथ नहीं है। मैं इस बात को नहीं डिसाइड करता कि हमने बाहर जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि हमारा अपना जीवन पर तो वो प्रभाव कंट्रोल नहीं है। अभी जो डिसाइड किया जाता है वो चेतना शक्ति डिसाइड करती है कि तुम एक साधना में हो, और ये साधना कोई ऐरी गैरी साधना नहीं है। सामान्य साधनाएं जो आज तक लोग करते आए हैं घरों में बैठ के, वो साधना नहीं है। जो साधना में तुम हो, ये साधना तुम्हारे रूपांतरण की है। तुम्हारा जीवन बीता जा रहा है क्योंकि तुम एंजॉय नहीं कर पा रहे, तुम बाहर नहीं जा पा रहे, तुम भांति भांति के खाने नहीं खा पा रहे, अलग अलग मेले में नहीं जा पा रहे, अलग अलग त्योहारों में नहीं जा पा रहे, गलियों में नहीं घूम पा रहे, या अलग अलग जहाँ पर बड़े बड़े ये मेले लग रहे हैं वहाँ तुम नहीं जा पा रहे। तो इसका कारण तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। ये तो लगते हैं, हर वर्ष लगते हैं, हर वर्ष लगते रहेंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर जो घटना चल रही है वो तो बहुत सालों की, बहुत जन्मों की है। परिवर्तन, आप जितने भी लोग सुन रहे हो, आप इतना समझ के रखो कि परिवर्तन जब होगा आप में, जब भौतिक स्तर पर परिवर्तन जब आएगा ना, तब आपको दिक्कत होगी। शरीर में बदलाव आने हैं, तो शरीर को थोड़ी देर के लिए जो है विराम चाहिए, क्योंकि उसमें परिवर्तन हो रहा है। आप अपने घर में रंग कराओगे, कोई मरम्मत कराओगे, रसोई में आपने मुरम्मत करवानी है, हाँ, टाइल्स लगवानी है, कुछ करना है, थोड़ा रिनोवेट करना है, तो क्या आप खाना बना सकोगे वहाँ पर। आपको थोड़ी देर के लिए खाना या तो 2 दिन बाहर से मंगाओ, या फिर शिफ्ट करो, थोड़ा इधर उधर बनाओ खाना, अलग तरह से बनाओ, कुछ बरामदे में रखो, कुछ भी।
क्योंकि रसोई में काम चल रहा है। तो ये शरीर जो है ये क्या है? क्षेत्र है ये। आध्यात्मिक और भौतिकता में जो युद्ध है, जो परिवर्तन हो रहा है, उसका क्षेत्र है। इसको विराम की ज़रूरत है नहीं। एक प्राण ऊर्जा, तुम्हारे प्राण एक ही तो है। या तो वो अधोगति में रहेंगे या ऊर्ध्व गति में रहेंगे। ऊर्ध्व गति में रहेंगे तो तुम बस पड़े रहोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो साधना समर्पण के साथ गति पकड़ती है। अगर हम समर्पण ही नहीं देंगे, और कई बार क्या होता है कि जैसे हम समर्पण नहीं करते, हम थोड़े ढीठ व्यक्ति हैं तो समर्पण नहीं करेंगे, करते रहेंगे, कुछ ना कुछ बिजी रखेंगे अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपने प्राणों को, मन को बिजी रखेंगे। बच्चों को पढ़ाएंगे, या फिर कोई अध्यात्म में कुछ लिखते रहेंगे, या कुछ वीडियो बनाते रहेंगे, या क्वेश्चन आंसर लेते रहेंगे, या कुछ ना कुछ करते रहेंगे कि बस करें 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 कुछ। तो हमारे ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए? हमको अगर बिठाना है तो कैसे बिठाएगी प्रकृति? हमें बीमार होना पड़ेगा। हमें अगर बैठना है तो हमको बीमार करना पड़ेगा प्रकृति को। हम अगर 6 घंटे के लिए महसूस करेंगे कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो हम बस हवा में उड़ने लगेंगे। फिर ये प्लान, वो प्लान, ये करना है, वो करना है, बस। तो 6 घंटे का भी ब्रेक हमको नहीं मिलना चाहिए। तो वो होता है। तो अभी पिछले 11-12 तारीख से, 12 जनवरी से अभी तक एक गहन परिवर्तन चल रहा है। एक बड़ा ज़बरदस्त घटना घट रही है, और हमको मालूम है कि है। अब ये जब तक कंप्लीट नहीं होता प्रोसेस, तब तक तो पता नहीं चलेगा, लेकिन है। तो इसीलिए सत्संग जो है, आप देखोगे पिछले लगभग 15-20 दिन से सत्संग थोड़ा सा छोटा हुआ है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने कोशिश हम पहुँच ही नहीं पाते। सत्संग अभी तो हम बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल पा रहे हैं पता नहीं, तो पहुँच ही नहीं पाते। ये चेयर तक, ये जो जहाँ बैठा हूँ मैं, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर दो, कोई न्यूज़ देख रहे हैं, कोई टीवी देख रहे हैं, कोई फिल्म चल रही है, कोई नाटक चल रहा है, कुछ भी चल रहा है टीवी पर, मोबाइल पर कुछ देख रहे हैं, वो ध्यान केंद्रित ही नहीं कर। किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करो, किसी भी चीज़ पे करो। गुरुदेव पर तो केंद्रित करते हैं दो समय, लेकिन किसी पर, किसी भी चीज़ पर केंद्रित करो। सोचो सिर्फ कि ये करना है। अब कुछ करोगे तो उसको सोचना तो पड़ेगा ना कि मुझे ये करना है। तो कुछ कर रहे हैं, वो उसी पर ही, वो वहीं पर आंखें उलट जाती हैं। इतना मतलब वो अच्छा भी बहुत लगता है। अब नशा है ना, नशा तो सभी को अच्छा लगता है। नशे में रहना किसको अच्छा नहीं लगता है? और इसमें तो कोई कुछ भांग नहीं खाई, कोई सिगरेट नहीं पी, कोई दारू नहीं पी, अफीम नहीं खाई, कुछ भी नहीं की, फिर भी नशा है। तो किसको अच्छा नहीं लगेगा नशा? लोग तो दारू पीते हैं, अफीम खाते हैं, महंगे महंगे नशे करते हैं ताकि हम उन्हें नशा हो सके। अब हमें तो बिना वजह नशा हो रहा है, और हर समय हो रहा है। कुछ पढ़ने का, कुछ पढ़ नहीं सकते, कोई बात नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। पंच इंद्रियाँ सुस्त हो जाती हैं। तो मैंने इसीलिए शुरू में कहा था कि बस मगरमच्छ की तरह पड़े रहो। तो लोगों को लगता है क्या यार, क्या जीवन है यार तुम्हारा, क्या तुम साधक हो, पड़े हुए हो बस। पर उसे नहीं मालूम क्या जीवन है। लोगों को लगता होगा पड़ा हुआ है बस, नहीं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त क्रांति हो रही है। वो जो जीवन में देख रहा है, जो समझ रहा है, जो घटनाक्रम हो रही है,
बहुत ज़बरदस्त क्रांति है, लेकिन इंसल्ट बहुत होती है, अपमान बहुत होता है। अपमान बहुत होता है, घर में होता है, बाहर से होता है, सब जगह से होता है। भगवान जब परिवर्तन करते हैं तो बड़े निर्दयी भाव से करते हैं। भगवान से ज़्यादा निर्दयी कोई नहीं। भगवान बुरे नहीं हैं, लेकिन निर्दयी जरूर है, क्योंकि जब वो परिवर्तन करते हैं तो फिर वो लिहाज नहीं करते, लिहाज नहीं करते। तो ये चल रहा है आजकल। तो सत्संग जो है थोड़ा सा कम है, कंट्रोल्ड है। आज तो हमने 20 मिनट बात कर ली, ये बहुत बड़ी बात है। एक वीडियो हमने बना के रखा है, 5 मिनट का वीडियो बना के रखा है, 5 या 6 मिनट का, कितने दिन से बना के रखा है उसको। 5 मिनट के वीडियो को 1-1.5 घंटे का काम है उसके ऊपर में, फिर उसको रिलीज़ करेंगे, वो नहीं हो रहा हमसे। और ये तो अच्छी बात है कि अभी सैटरडे संडे और आज छुट्टी थी कलकत्ता में, क्योंकि आज बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा का अवसर है। और सरस्वती पूजा के दिन बच्चे पढ़ते नहीं हैं यहाँ पर। पूरा कलकत्ता आज कुछ भी नहीं पढ़ता, कोई पढ़ाई नहीं होती आज मेरे सिवाय। मैं पढ़ रहा हूँ मैं अध्ययन कर रहा हूँ। नहीं तो कलकत्ता में आज के दिन पढ़ाई नहीं होती, कुछ भी अध्ययन नहीं किया जाता सरस्वती पूजा के दिन। आज जिसकी जो जो पुस्तक होती है, जो बच्चा जिस क्लास में है, जो पुस्तक जहाँ भी है, कोई स्कूल है, कोई एकेडमी है, कोई शिक्षा स्थल है, शिक्षा संस्थान है, वो क्या करते हैं, अपनी पुस्तकों को माता सरस्वती के पास रख देते हैं, अपनी कलम को रख देते हैं। लेकिन हम तो नहीं मनाते, अब सब बाहर से, उसके लिए भी हमको सुनना पड़ता है कि तुम क्यों नहीं मनाते। तो हम क्या मनाएंगे हम। लोगों को तो माता से कुछ चाहिए, किसी किसी कारणवश माता को पूजते हैं। माँ सरस्वती की पूजा क्यों हो रही है? सब चाहते हैं कि माँ उन्हें विद्या दे, ज्ञान दे, है ना। लेकिन जब सरस्वती खुद ही हमें प्राप्त हो गई हैं, माँ सरस्वती जब हमें प्राप्त हो गई हैं, माँ सरस्वती से ही सब कुछ हो रहा है, तो हम माँ से अब और कुछ मांगने को है नहीं क्या मांगेंगे? माँ से क्या मांगे जो नहीं मिला है मुझे? क्या नहीं मिला है? सब कुछ तो जो माँ देती है वो सब मिल गया है। तो हम किस, तो हमारी तो रोज ही पूजा है। माँ के साथ, माँ शक्ति कुंडलिनी के साथ तो रोज ही हमारा योग है, 24 आवर्स। जिसके लिए शक्ति बाहर है, अभी आंतरिक शक्ति का अभी तक उसको योग नहीं हुआ है, उसको तो फिर बाहर से प्रयास करना ही पड़ेगा ना। अब मेरी माँ सरस्वती तो है मेरे घर में, श्री माँ के स्वरूप में है, वो सरस्वती है, महासरस्वती के रूप में है मेरे साथ, मेरी जीभा पर वास कर रही है। उसने मेरी 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 बोलने की क्षमता को सुधारा है, वो तो वास कर ही रही है जीभा पर। और उसकी प्रसन्नता किस में है? ईश्वर के गुणगान में है, वही तो हम कर रहे। तो भाई अब समझते नहीं है सब। चलिए शुरू करें फिर आज का सत्संग अध्ययन। मैंने देखा है बहुत लोग छू मंत्र हो गए हैं सत्संग से। जो लोग सहयोग करते हैं वो लोग भी छू मंत्र हो गए। उनका छू मंत्र होने का मतलब है सहयोग भी छू मंत्र हो जाएगा, ज़्यादा दिन तक नहीं होगा, वो हो जाएगा, छू मंत्र हो जाएगा। सहयोग छू मंत्र हुआ तो फिर और मुश्किल, लेकिन क्या करेंगे। तो देख रहा हूँ कि श्रीमद् भागवत के अध्ययन के बाद में लोग चले गए, सत्संग छोड़कर चले गए। तो उनको श्रीमद् भागवत में शायद हम अच्छे से नहीं पढ़ रहे होंगे, वो भी बात हो सकती है, लेकिन जाना नहीं चाहिए था। क्योंकि
इतने सत्संग हुए, सबसे महत्वपूर्ण सत्संग तो श्रीमद् भागवत का ही है। और उल्टा लोग उल्टा बोल रहे हैं कि तुम क्यों पढ़ रहे हो, हमारे गुरुदेव ने तो नहीं ये कहा वो कहा। सब चीज़ों को वो गुरुदेव का जीवन अलग है भाई। गुरुदेव ने जो किया वो हम नहीं कर सकते, हमें जो करना है वो गुरुदेव नहीं कर सकते थे। ये बात समझ नहीं आती लोगों को। श्रीमद् भागवत का अध्ययन योग है। जो योग हम कर रहे हैं, जिस नाम को हम जप रहे हैं, जिसे हम सिद्ध योग कह रहे हैं, उसका दूसरा नाम श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना, योग करना एक ही बात है। एक और पुस्तक है, उसका नाम है सावित्री, जो ऋषि अरविंदो ने लिखी है। वो भी योग पुस्तक है। और सावित्री ऐसी पुस्तक है जो किसी के पास गुरु ना हो, समर्थ सदगुरुदेव जैसे हमारे पास हैं, गुरुदेव रामलाल जी से आगे हैं हमारे पास, लेकिन अगर किसी के पास कोई गुरु ही ना हो और वो सावित्री का अध्ययन शुरू कर दे, तो होगा क्या उसके साथ ये तो पता नहीं, गुरुदेव ही जाने। लेकिन अगर वो सावित्री को पूरा पढ़ ले, समझ ले क्या लिखा है, बिना साक्षात्कार के सावित्री को पढ़ना वाली बात नहीं है। मतलब सावित्री को पढ़ने का मतलब है सावित्री जैसे जैसे पढ़ेगा ना वो, तो वो योग में प्रवेश करेगा, उसका योग हो जाएगा, भगवान कृष्ण के साथ उसका योग हो जाएगा। सावित्री ऐसी पुस्तक है। तो आप समझो कि उसको पढ़ना, पुस्तक को पढ़ने का मतलब है युद्ध में प्रवेश करना। वो पुस्तक नहीं है सिर्फ। और ये बात किसने कही है? श्री माता ने कही है, श्री माँ ने कही है, जो श्री अरविंदो के साथ थी, उन्होंने कही बात कि सावित्री, किसी का गुरु ना हो, सावित्री पढ़ ले वो, तो उसका योग हो जाएगा। सोचो अब उस पुस्तक को पढ़ना मतलब क्या क्रांति होगी। वो आसान नहीं हो सकता उसको पढ़ना। कोई उसके 2-4 पेज पढ़ ले, वो वहीं से फिसल जाएगा, क्योंकि समझ में ही नहीं कुछ आता। बिना साक्षात्कार के ऋषि अरविंदो को पढ़ने का मतलब है दीवारों में अपने माथा को पटकना, दीवार में अपना सिर मारना। वो कोई कविता मनोरंजन के लिए नहीं लिखी उन्होंने, कविताएं लिखी हैं, लेकिन वो कविताएं मनोरंजन के लिए नहीं है। क्या सुंदर चांदनी है, पक्षी उड़ रहे हैं, हवा चल रही है, ठंडा ठंडा पानी है, बौछारें हो रही है, फूल खिल रहे हैं। कभी ये कहना चाहता है, कभी वो कहना चाहता है, इस तरह की कोई कविता नहीं है। ऋषि अरविंदो ने लिखा है, जब तुम उसे पढ़ोगे तुम अपने अंदर चले जाओगे। और तुम अपने अंदर जाओगे कैसे? और अगर तुम अपने अंदर चले गए तो जो तुम्हारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तुम कौन हो, तुम क्या हो? आत्मा तो तुम बहुत बाद में तुम्हें पता चलेगा। उससे पहले जो तुम्हारा शरीर का आवरण है, तुम्हारे प्राण का आवरण है, तुम्हारे मन का आवरण है, तुम्हारी बुद्धि का आवरण है, इन जब तुम अपने अंदर घुस जाओगे तो तुम परेशान हो जाओगे, कहाँ फंस गया पागल खाने में, कहाँ फंस गया, बचाओ बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम, तुम अपने आप से भागो। जितनी गंदगी है संसार की, जितनी गंदगी है वो तुम्हें तुम्हारे अंदर मिल जाएगी, भाग भी नहीं पाओगे फिर। तो अंदर जाना बिना गुरु के बड़ा खतरनाक है। इसीलिए गुरु क्या करता है, गुरु उधर से लेके ही नहीं जाता, गुरु उधर से लेके ही नहीं जाता, गुरु दूसरे रास्ते से लेके जाता है। तो गुरु दूसरे रास्ते से लेके जाता है, वहाँ पर तुम्हें अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारे अंदर काम होता रहता है चेतना का, लेकिन तुम अपना बाहर रहते हो, बाहर परिवर्तन देखते हो। तो गुरु अंदर से परिवर्तन करता रहता है, शिष्य उसको देखता रहता है, हाँ ये बदल रहा है, हाँ ये बदल गया, हाँ ये बदल गया, बस। लेकिन बिना गुरु के तुम अंदर जाओगे और बदलोगे,
तो मुंडी में रोड़ देगी वो। माया तुमको ऐसा भ्रमित करेगी, कोई निकालने वाला नहीं। फिर तो तुम्हें इतना ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें इतना कुछ दिख जाएगा, तुम्हें इतने देवी देवता दिख जाएंगे, इतने लोक दिख जाएंगे, इतना ब्रह्मांड दिख जाएगा, ये दिख जाएगा, वो दिख जाएगा, कि तुम्हें कोई समझाएगा कि बेटा छोड़ दे, बाहर आ जा। तुम कहोगे दिमाग खराब है तुम्हारा। भगवान भी तुमको कहेंगे बेटा बाहर आ जा, कुछ नहीं है। तुम नहीं आओगे। और मेरा ये अनुभव है लोगों के साथ, जिसको अनुभव हो जाता है बिना गुरु के, वो सबसे ज़्यादा भाग्यहीन है। जो ध्यान करते हैं अपने आप, जिन्हें अपने आप अनुभव हो जाते हैं, उनसे ज़्यादा भाग्यहीन व्यक्ति कोई नहीं। उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता। कई देखे मैंने, कई देखे। मेरा एक बहुत ही अच्छा मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, कॉलेज का है। उसका भी यही हाल हुआ। उसको तो हमने गुरुजी के बारे में बताया है और उसने गुरुजी का ध्यान भी किया, लेकिन फिर उसने कहा भी कि गुरुजी का ध्यान करने से थोड़ा तीव्रता आ जाती है, लेकिन फिर अपना ही चला गया। और भी बहुत लोग मिले मुझे, सच्चाई सुन नहीं सकते, सच्चाई नहीं सुन सकते। मेरे साथ संबंध बनाते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है संबंध बनाने का। मेरे साथ संबंध बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। हमको खुश करने का मतलब ही नहीं कुछ भी। तो यही है कि साधना बड़ी विचित्र है, और कुछ हो या ना हो आपको अनुभव, ठीक है, फिर भी गुरु होना चाहिए। अगर गुरु के बिना कभी ध्यान शुरू भी कर दिया था आपने, तो भी अब गुरु मिले हैं और कोई अनुभव ना हो, कुछ समझ में ना आए, पहले अनुभव होते थे अब नहीं होते हैं, तो कोई अच्छी बात नहीं होते हैं। अनुभवों पर आध्यात्मिक यात्रा नहीं चलती है, परिवर्तनों पर चलती है। साक्षात्कार जब होता है, साक्षात्कार का मतलब क्या है कि तुमने भौतिक रूप से घटना घट गई। जैसे आज कितनी तारीख है? 3 तारीख है, तो 2 फरवरी चली जा चुकी, अब 3 फरवरी का सूर्य ढल चुका है, ढल चुका है 3 फरवरी का सूर्य। ये साक्षात्कार हो गया हमारा, ये है। तो आध्यात्मिक यात्रा को साथ टिके रहना चाहिए आपको। कोई सत्संग है, जैसे ये सत्संग हमारा चलता है ना, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, लेकिन लेकिन फिर भी आपको टिके रहना चाहिए। और जो भी श्रीमद् भागवत का अध्ययन हो रहा है, कल देखो कल बहुत महत्वपूर्ण था सत्संग। कल हमने बहुत तेज़ी से पढ़ा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था। उसमें एक लाइन आती है कि बुद्धिमान पुरुष जो है वो भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी दूसरे की शरण में नहीं जाता है। इस बात को हमने 3-4 बार बोला था, ठीक है। तो उसका मतलब है कि एक बार आप रुक गए एक जगह, उसी को ही धारणा बोलते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों सूक्ष्म अंग हैं। और ये जो बात अक्रूर जी ने कही कि जो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण पर रुक जाता है, वो धारणा है। एक पर रुक जाना धारणा है, एक गुरु पर रुक जाना, एक मंत्र पर रुक जाना, अपने जीवन को एक शब्द पर उतार देना कि ये शब्द ही है, ये है तो जीवन है, ये नहीं है तो जीवन नहीं है। कितनी भी मुसीबत, कितना भी दुख, कुछ भी घटना घट जाए जीवन में, कुछ भी हो जाए,
वो मंत्र नहीं बदलेगा। धारणा पक्की हो गई, और ये ईश्वर को सबसे पहले पता चलता है कि इस बच्चे की धारणा पक्की हो गई है। और जिस दिन ईश्वर जान गया कि हो गया तुम्हारा काम, उस दिन वो घटना तुम्हारे साथ ध्यान वाली घट जाएगी। सिर्फ धारणा पक्की होने वाली बात है। अब तुम सोचोगे कि नहीं हमारा तो कोई नहीं है, तो इसका मतलब है जीवन में ऐसी कोई घटना घट सकती है कि तुम भाग सकते हो। इसीलिए वो घटना नहीं घट रही है, क्योंकि तुमसे पहले ईश्वर को पता चलता है। मेरे से पहले अंदर बैठे वाले को पता चला था। जब मैं शनिदेव के मंदिर में गया लास्ट टाइम, और मैंने कहा कि शनिदेव जी अब तो गुरु जी को ही हम पकड़ेंगे, तो शनिदेव के सामने मैंने माथा रखा, ठीक है, नमस्कार किया, कोई घटना नहीं घटी, यहाँ तक तो हम कर रहे हैं कुछ। फिर माँ काली की मूर्ति है वहाँ पर, माँ काली के सामने जब वही माथा मैंने रखा, माथा जमीन पर रखते ही मुझे नहीं पता है कि मेरा समर्पण हो गया है, मुझे नहीं पता कि मेरी धारणा हो गई है, क्योंकि मैं तो माँ काली के सामने सिर झुका के हूँ। अभी तो गुरुदेव के सामने मैंने सिर ही नहीं झुकाया। अभी तो मैं मंदिर में लास्ट बार गया हूँ ये कहने कि हम बाहर की पूजाओं को अब त्यागते हैं और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अंदर प्रवेश कर सके। ये तो मैं आशीर्वाद लेने गया हूँ। अभी तो वहाँ से आकर घर आता, गुरुजी की तस्वीर के सामने गुरुजी को नमस्कार करता, गुरुजी मैं अब आपका ही मंत्र जपूंगा, माथा गुरुदेव के सामने रखता, उसके बाद मेरा कुछ काम होता शुरू। नहीं, वो तो उसी समय जिस समय माँ काली के सामने मैंने माथा रखा है, मुझे पता भी नहीं है कि बस इतना यहीं तक ही है, यहीं से शुरू हो गया काम, ये धारणा हो गई मेरी, मुझे तो पता नहीं है। और उस घटना को घटने के कई साल बाद, 1.5-2 साल बाद मुझे घटना पता चली कि वो घटना क्या थी। सोचो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि काम हो गया है? वो ईश्वर को पता चलेगा पहले कि अब जीवन में कुछ भी हो जाए, अब ये नहीं जाएगा, अब इसका मान हो अपमान हो, अब इसको अंधविश्वासी कहें, मूर्ख कहें, डरपोक कहें, भयभीत व्यक्ति कहें, या किसी भी प्रकार से इस व्यक्ति को कोई कुछ भी कहे, घर वाले कहें, बाहर कहें, अपने कहें, पराए कहें, बंधु कहें, मित्र कहें, स्वजन कहें, जो भी कहें, कुछ भी कहें इसको, अब ये गया उनके हाथ से। अब इसने मान लिया है कि जो इसने रास्ता पकड़ा है वो सही है, और वो सही है तो बस हो गया काम। वो अक्रूर जी ने वही बात कही थी, कल के सत्संग में वो बात आई थी कि बुद्धिमान पुरुष फिर कभी नहीं जाता। तो मैं बुद्धिमान हूँ ऐसा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कहीं गया नहीं और ना ही मुझे कहीं जाना है। तो अक्रूर जी ने उस ऐसे व्यक्ति की बात कही है जो ना जाए, वही बुद्धिमान है। इसका मतलब है कोई बुद्धिमान व्यक्ति ना जाए ऐसा नहीं, जो ना जाए, जो एक को छोड़कर ना जाए, एक शब्द पर आश्रित हो गया, उसको छोड़ के ना जाए, उसी को अक्रूर जी ने बुद्धिमान कहा है। उल्टा हम उल्टा समझेंगे ना उस बात। उन्होंने सीधा कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति नहीं जाएगा, लेकिन हम ये मानते हैं कि जो नहीं जाएगा वही बुद्धिमान है। तो उस हिसाब से हम बुद्धिमान हुए लेकिन अगर अक्रूर जी के हिसाब से देखें कि बुद्धिमान व्यक्ति नहीं जाएगा, तो हमें तो पता नहीं कि हम बुद्धिमान हैं। लेकिन हम नहीं जाएंगे, अगर कभी भी नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब है कि हम बुद्धिमान साबित हो जाएंगे, और उसके लिए हमें जीवन भर रुकना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट हमें अंत में मिलेगा क्यों भाई तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम्हें लोगों ने कहा, मैं खुद भी अपने आप को कहता हूँ कि मैं बुद्धिहीन व्यक्ति हूँ, और मैं निराधार नहीं कहता कि मैं बुद्धिहीन हूँ। मेरा जो जन्म पत्रिका है, अगर मेरी कोई जन्म पत्रिका देखेगा ना, तो उसमें भी उसको समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति बुद्धिहीन है, कम बुद्धि है इसकी। उसमें एक साइन है। क्या साइन है? कि जो बुध ग्रह होता है ना, बुध ग्रह, तो बुध सूर्य के आसपास ही रहता है जन्म पत्रिका में। तो अब सूर्य पीछे है और सोचो बुध आगे है, हाँ, तो बुध दिखेगा ना, ये दिखेगा आगे, क्योंकि ये प्रकाश है, प्रकाश में तो चीज़ चमकती है ना, तो बुध दिखेगा, चमकेगा। तो वो मतलब बुद्धि उसकी रिटेंशन पावर, मेमोरी पावर, सोचने समझने की शक्ति,
निर्णय लेने की शक्ति, सोच समझ कर जीवन को आगे बढ़ाने की शक्ति उसमें है, बुद्धि है उसमें। अब ये बुध जो है, अब ये इसके पीछे चला जाए सूर्य के, दिखाई दे रहा है? हाँ, हमारा यही केस है। हमारा पीछे है, प्रकाश ही नहीं है उस पर, बुद्धि पर हमारे भौतिक सूर्य का प्रकाश ही नहीं है, तो हम एक बुद्धिहीन व्यक्ति हुए अपनी कुंडली के हिसाब से, जन्म पत्रिका के हिसाब से। लेकिन उसके बावजूद भी आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते हुए गहन रहस्य हम समझ लेते हैं। क्यों समझ लेते हैं? अब इसका कारण भी होगा कुंडली में, तो पंडित जी जानेंगे कि क्यों जान लेते हैं। लेकिन वो जो प्रकाश है वो कहाँ से आया है जिसकी वजह से जान पा रहे हैं? तो वो प्रकाश इस सूर्य का नहीं है जो बुध ग्रह पर पड़ रहा है। ये प्रकाश सत्य का है जो सब पर पड़ रहा है, सब चराचर पर पड़ रहा है। इसीलिए अगर वो प्रकाश हो जाए तो फिर समझा जा सकता है हर चीज़ को, चाहे फिर वो जन्म पत्रिका में बुद्धिहीन व्यक्ति कालिदास ही क्यों ना हो, वो भी महाकवि कालिदास हो सकता है ना। हाँ, हम कालिदास जैसे तो नहीं हैं, ना तो उतने बुद्धिहीन थे और ना ही वैसे होंगे, लेकिन हाँ केस वही वैसा ही कुछ है, वैसा ही केस कुछ है, उतना नहीं है एक्सट्रीमिटीज़ का, थोड़ा बहुत है। तो आध्यात्मिक प्रकाश हो जाए तो व्यक्ति समझ लेता है चीज़ों को। चलो, आज हमने बहुत बात की है, 40 मिनट। तो प्रश्न क्या है, कोई है? जय गुरुदेव आप सबको। जय गुरुदेव आप सबको। संजीव, शासक जब धर्म की बात करें तो समझ लो आप दुनिया की सबसे घटिया राजनीति देख रहे हो, कुंभ घटना। अच्छा, शासक, अच्छा शासक, पता नहीं, कोई भी शासक होगा उसको धर्म पर तो चलना ही पड़ेगा, लेकिन कौन से धर्म पर चलना पड़ेगा ये डिपेंड करता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या मानव धर्म। मानव धर्म पे तो उसको चलना पड़ेगा। कोई एक राजनीतिक धर्म, राजनीति चलाने के लिए कोई एक धर्म कोई करे तो खराब बात है। पर मैं तो उस चीज़ में नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि सभी के अपने अपने विषय होते हैं संजीव, जिन पर वो अपनी राय रख सकते हैं। तो राजनीति में तो हम बिल्कुल अंडा गोला है हमारा, तो हम उस तरफ आकर्षित भी नहीं हैं और हम उस तरफ अपना समय नष्ट भी नहीं करना चाहते। वो बात भगवान ने जिसके हाथों में दी है, जिसको जो कार्य दिया है वो करता रहे, तो हम उस तरफ हमारे को झुकाव नहीं दिया गया। चलो, अब हमने बहुत आज कोटा पूरा किया बहुत दिनों का, और अब हम शुरू करेंगे आज का अध्ययन श्रीमद् भागवत का। और मैं यही कहूँगा कि जो सत्संग है आप देखो, और श्रीमद् भागवत से भागो मत, क्योंकि श्रीमद् भागवत भागने वाली चीज़ नहीं है। ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण, दशम स्कंध, उत्तरार्ध, 50वां अध्याय, जरासंध से युद्ध और द्वारकापुरी का निर्माण। जय श्री गुरुदेव, जय श्रीमद् भागवत। आप सबको मेरा नमस्कार है, और हम स्वयं को भी नमस्कार करते हैं कि हमें सौभाग्य मिला, और ये सौभाग्य बहुत सुंदर है कि श्रीमद् भागवत का योग मिला। नेपाल से हैं ये भाई, क्या नाम है आपका? मैं नाम याद नहीं आ रहा। खामल ना, खामल है ना? हाँ, कह रहे हैं सन का लाइट आगे पीछे दोनों तरफ होता है। ये भी सही बात है, आपके बुद्ध में भी प्रकाश है। अच्छा, चलो, ये तो आपकी बात जो है ना, ये थोड़ी सी हौसला दी मुझे आपकी। वैसे मैंने पढ़ाई लिखाई की है, इंजीनियरिंग की है, और मैं जानता हूँ कमल, जिस चीज़ के लिए किसी साधारण बच्चे को 1 घंटा लगता है, मुझे 10 दिन लगते हैं।
पढ़ने में, समझने में चीज़ को। तो बुद्धि मेरी कमज़ोर है, ये मुझे मालूम है। तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है, मतलब कैलकुलेटिव नहीं है। एक होती है साधारण बुद्धि, सहज रूप से मान लिया चीज़, किसी ने कह दी हमने मान ली, वैसा है हमारा भेजा। कैलकुलेटिव नहीं है, उसने क्या सोचा होगा, उसने क्या सोचा होगा, उसने क्या सोचा होगा, वैसा कैलकुलेशन करने में हमको थक जाते हैं। तो वैसी क्षमता नहीं है हमें, दूरदर्शी नहीं है, दूरदर्शी बुद्धि के रूप में नहीं, सोच नहीं सकते, प्लान नहीं कर सकते, कल के बारे में हम प्लान नहीं कर सकते। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, इसी नाम को भज भज के सदा सुख लेवो हे आत्मा। बिल्कुल सही बात है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का अमृतपान। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भरतवंश शिरोमणि परीक्षित, कंस की 2 रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे अपने पिता की राजधानी में चली गईं। उन दोनों का पिता था मगधराज जरासंध, ये बहुत बड़ा योद्धा है भैया। उससे उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने विधवा होने के कारणों का वर्णन किया कि पिताजी, आपके जमाई जो है वो मारे जा चुके हैं, और उन्हें मारने वाला कौन है? हाँ, कृष्ण है। हे परीक्षित, यह अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरासंध को बड़ा शोक हुआ, होना भी चाहिए, परंतु पीछे वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने यह निश्चय करके कि मैं पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूंगा, युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी करी उसने, और 23 अक्षौहिणी सेना के साथ यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। कितनी सेना इसकी? 23 अक्षौहिणी सेना। तेईस अक्षौहिणी सेना है भाई जरासंध के पास, और उसने क्या किया? घेर लिया। किसको? मथुरा को। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, मेरे अंदाजे से तब भी 18 अक्षौहिणी सेना थी टोटल, 18 दिन युद्ध चला था। ये तो 23 अक्षौहिणी सेना लेके आया है। समझ रहे हो आप क्या लेके आया है? भगवान श्री कृष्ण ने देखा जरासंध की सेना क्या है, उमड़ता हुआ समुद्र है। उन्होंने यह भी देखा कि उसने चारों ओर से हमारी राजधानी घेर ली है और हमारे स्वजन तथा पूर्ववासी भयभीत हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मनुष्य का सा भेष धारण किए हुए हैं। अब भगवान भी देख रहे हैं, देखो जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना को भगवान भी देखकर सोच रहे हैं कि ये सेना है या ये समुद्र है। अब सब भयभीत हैं। अब उन्होंने विचार किया कि मेरे अवतार का क्या प्रयोजन है और इस समय इस स्थान पर मुझे क्या करना चाहिए। अब भगवान भी विचार कर रहे हैं। उन्होंने सोचा यह बड़ा अच्छा हुआ कि मगधराज जरासंध ने अपने अधीनस्थ नरपतियों की पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथियों से युक्त कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर ली है। यह सब तो पृथ्वी का भार ही जुट कर मेरे पास आ पहुंचा है। मैं इसका नाश करूंगा, परंतु अभी मगधराज जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिर से असुरों की बहुत सी सेना इकट्ठी कर लाएगा। अरे वाह, क्या बात है। भगवान क्या कह रहे हैं कि देखो जरासंध ने जो इतनी सेना इकट्ठी की है ये अच्छा ही किया है, मैं एक एक के पास जाऊंगा, उसको मारूंगा। इससे अच्छा है कि एक असुर ऐसा है जो सारी सेना को इकट्ठी करके मेरे पास ले आए और मैं उनको एक ही बार में खत्म कर दूं। तो सेना को तो हम मार देंगे, लेकिन जरासंध को नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि अभी और भी बहुत सारे असुर छिपे पड़े हैं इधर उधर। तो क्या करेगा, जरासंध जीवित रहेगा तो और भी असुरों को इकट्ठा करके मेरे पास लेके आएगा। तो मेरा तो अवतार का एक ही प्रयोजन है कि हम असुरों को नाश करेंगे, मारेंगे, तो जरासंध अपना काम करेगा। मेरे अवतार का यही प्रयोजन है कि मैं पृथ्वी का बोझ हल्का कर दूं, साधु जनों की रक्षा करूं और दुष्ट जनों का संहार करूं।
समय समय पर धर्म रक्षा के लिए और बढ़ते हुए अधर्म को रोकने के लिए मैं और भी अनेकों शरीर ग्रहण करता हूँ। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए दो रथ आ पहुंचे। पूनम, पानी देना मुझे। उनमें युद्ध की सारी सामग्रियां सुसज्जित थी और दो सारथी उन्हें हाँक रहे थे। इसी समय भगवान के दिव्य और सनातन आयुध भी अपने आप वहां आकर उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, भाई जी, आप बड़े शक्तिशाली हैं। इस समय जो यदुवंशी आपको ही अपना स्वामी और रक्षक मानते हैं, जो आपसे ही सनात हैं, उन पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। देखिए, यह आपका रथ है और आपके प्यारे आयुध हल और मूसल भी आ पहुँचे हैं। अब आप इस रथ पर सवार होकर शत्रु सेना का संहार कीजिए और अपने स्वजनों को इस विपत्ति से बचाइए। तो दो रथ आए भगवान के पास। तो दोनों रथों में से एक रथ भगवान ने बलराम जी को कहा, आप इस रथ पर सवार होकर काम करो, शुरू करो काम। अतः अब आप यह 23 अक्षौणी सेना पृथ्वी का वह विपुल भार नष्ट कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने यह सलाह करके कवच धारण किए और रथ पर सवार होकर वे मथुरा से निकले। उस समय दोनों भाई अपने अपने आयुध लिए हुए, छोटी सी सेना उनके साथ चल रही थी। श्री कृष्ण का रथ हाँक रहा था दारुक। पुरी से बाहर निकलकर उन्होंने अपना पंचजन्य शंख बजाया। उनके शंख की भयंकर ध्वनि सुनकर शत्रु पक्ष की सेना के वीरों का हृदय डर के मारे थर्रा उठा। उन्हें देखकर मगधराज जरासंध ने कहा, देखो अब जरासंध कुछ कहेगा। क्या कहा? पुरुषाधम कृष्ण, तू तो अभी नीरा बच्चा है। अकेले तेरे साथ लड़ने में मुझे लाज लग रही है, शर्म आ रही है, क्योंकि तू तो बच्चा है। इतने दिनों तक तू न जाने कहाँ कहाँ छिपा फिरता था। और मंद मंद बोल रहा है भगवान को, तू तो अपने मामा का हत्यारा है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। जा, मेरे सामने से भाग जा। बलराम, यदि तेरे चित्त में यह श्रद्धा हो कि युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलता है, तो तू आ, हिम्मत बांध कर मुझसे लड़। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न हुए शरीर को यहाँ छोड़कर स्वर्ग में जा, अथवा यदि तुझमें शक्ति हो तो मुझे ही मार डाल। जरासंध क्या बोल रहा है? भगवान को कह रहा है कि तू जा, तू तो बच्चा है। बलराम को बोल रहा है कि तू आ जा, तू लड़ ले मेरे से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मगधराज, जो शूरवीर होते हैं वे तुम्हारी तरह डींग नहीं हाँकते। वे तो अपना बल पौरुष ही दिखलाते हैं। देखो, अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है। तुम वैसे ही अब बक बक कर रहे हो। जैसे मरने के समय कोई सन्निपात का रोगी करे। बक लो, बक लो, बक लो, मैं तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जैसे वायु बादलों से सूर्य को और धुएं से आग को ढक लेती है, किंतु वास्तव में वे ढकते नहीं हैं, उनका प्रकाश फिर फैलता ही है, वैसे ही मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने आकर अपनी बहुत बड़ी बलवान और अपार सेना के द्वारा उन्हें चारों ओर से घेर लिया। यहाँ तक कि उनकी सेना, रथ, ध्वजा, घोड़ों और सारथियों का दिखना भी बंद हो गया था। मथुरापुरी की स्त्रियां अपने महलों की अटारियां, छज्जों, फाटकों पर चढ़कर युद्ध का कौतुक देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण की गरुड़ चिन्ह से चिन्हित और बलराम जी की ताल चिन्ह से चिन्हित ध्वजा वाले रथ नहीं दिख रहे हैं, तब वे शोक के आवेग से मूर्छित हो गई। उन्होंने क्या सोचा कि भगवान के रथ तो दिख नहीं रहे, अब सिर्फ जरासंध ही दिख रहा है सब जगह। तो उन्होंने सोचा कि भगवान मारे गए। तो वो रो पड़ी बेचारी, मूर्छित हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शत्रु सेना के वीर हमारी सेना पर इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे हैं,
मानो बादल पानी की अनगिनत बूंदें बरसा रहे हों और हमारी सेना उससे अत्यंत पीड़ित व्यथित हो। तब उन्होंने अपने देवता और असुर दोनों से सम्मानित शारंग धनुष का टंकार किया। वाह वाह, क्या बात है। भगवान के धनुष का नाम है शारंग धनुष। तो वो धनुष क्या है? जो दोनों से सम्मानित है, असुरों से भी सम्मानित है और देवों से भी सम्मानित है। तो उसकी टंकार की। इसके बाद वे तरकस में से बाण निकालने इसके बाद वे तरकस में से बाण निकालने, उन्हें धनुष पर चढ़ाने और धनुष की डोरी खींचकर झुंड के झुंड बाण छोड़ने लगे। उस समय उनका वह धनुष इतनी फुर्ती से घूम रहा था मानो कोई बड़े बेग से अलात चक्र। अलात चक्र क्या होता है? वो होता है ना लट्टू लट्टू। अलात चक्र यानी लुकारी, लुकारी घुमा रहा हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जरासंध की चतुरांगिनी, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, इसको बोलेंगे चतुरांगिनी, क्योंकि इसमें 4 तरह के रंग है। हाथी पर भी हैं, घोड़े पर भी है, रथ पर भी हैं और पैदल चलने वाले भी सेना है। तो उन सब का जो है भगवान संहार करना उन्होंने शुरू कर दिया। अच्छा, इससे बहुत से हाथियों के सिर फट गए और वे मर मर कर गिरने लगे। बाणों की बौछारों से अनेक घोड़ों के सिर धड़ से अलग हो गए। घोड़े, ध्वजा, सारथी और रथियों के नष्ट हो जाने से बहुत से रथ जो थे वो बेकाम हो गए। पैदल सेना की बाहें, जांघें, सर, ये सब जो है अंग प्रत्यंग जो है ये कट कट कर इधर उधर गिरने लग गए। उस युद्ध में अपार तेजस्वी भगवान बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से बहुत से मतवाले शत्रुओं को मार मार कर उनके अंग प्रत्यंग से क्या खून की सैकड़ों नदियां बहा दी। कहीं मनुष्य कट रहे हैं तो कहीं हाथी कट रहे हैं, कहीं घोड़े छटपटा रहे हैं। उन नदियों में, खून की नदियों में मनुष्य की भुजाएं सांपों के समान जान पड़ती थी और सिर इस प्रकार मालूम पड़ते थे मानो कछुओं की भीड़ लगी हुई हो। कछुए, सिर मुंडियां हैं पड़ी हुई खून में, तो वो क्या लग रही है? कछुओं की पीठ लग रही है। इतना हाल, ऐसा हाल है। मरे हुए हाथी द्वीप जैसे और घोड़े ग्राहों के समान जान पड़ते, मतलब मगरमच्छों के समान। और हाथ और जांघें मछलियों की तरह, मनुष्य के केश सेवार के समान, धनुष तरंगों की भांति और अस्त्र शस्त्र लता एवं तिनकों के समान जान पड़ते थे। ढालें ऐसी मालूम पड़ती मानो भयानक भंवर हों। बहुमूल्य मणियाँ और आभूषण पत्थर के रोड़ों तथा कंकड़ों के समान बहे जा रहे हैं। उन नदियों को देखकर कायर पुरुष डर रहे थे और वीरों का आपस में खूब उत्साह बढ़ रहा था। ये भी बात है भाई, जो लड़ाके हैं, जो योद्धा होते हैं, वो तो जीते ही इसलिए हैं कि हमको ऐसा युद्ध मिले जहाँ पर भयंकर मारकाट हो। और हम हैं ऐसे लोग, हम पर्सनली हम ऐसे लोगों को जानते हैं। वो फौजी था वो। तो फौजी था तो उसको गोली लगी पीठ में, तो अब आर्मी में तो नहीं रहा, आना पड़ा, छोड़ना पड़ा। लेकिन वो बात जो थी युद्ध देखने की, युद्ध करने की, वो उसके मन में है। वो आज तक प्रतीक्षा कर रहा है। जब सब लोग बोलते हैं ना महाप्रलय होगी, महायुद्ध होगा, प्रलय आएगी, तो वो बोलता है कब आएगी, कब कोई जहाज़ किधर से कोई न्यूक्लियर बम फेंकेगा। मैं उसे बोलता हूँ कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हारा परिवार है, बच्चा है। न्यूक्लियर बम किसी ने फेंका तो हम पर भी तो फेंक सकता है, हम उसे देखने के लिए बचेंगे ही, ज़रूरी थोड़ी है। तो बोलता है वो जो भी हो, होना चाहिए कुछ। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी सोच है उसकी। और जब कोई बीमार होता है या कुछ, जैसे ये कोरोना वगैरह आया ना जब, तो बड़ा प्रसन्न था वो, बोला हाँ कम ही मरे अभी तो। ऐसे व्यक्ति, ऐसी सोच है। और होती है लोगों की ऐसी सोच जो देखना चाहते हैं खून खराबा। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो बम किसी दूसरे पर गिरने की बजाय उन पर गिरेगा, उनको बस तबाही देखनी है। कमाल के लोग हैं। अच्छा चलो, तो हे परीक्षित, जरासंध की वह सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयावा
और बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने थोड़े ही समय में उसे नष्ट कर डाला। वे सारे जगत के स्वामी हैं, उसके लिए एक सेना का नाश कर देना केवल खिलवाड़ ही तो है। हे परीक्षित, भगवान के गुण अनंत हैं। वे खेल खेल में ही तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि वे शत्रुओं की सेना का इस प्रकार बात ही बात में सत्यानाश कर दें। तथापि जब वे मनुष्य का सा वेश धारण करके मनुष्य की सी लीला करते हैं, तब उसका भी वर्णन किया ही जाता है। इस प्रकार जरासंध की सारी सेना मारी गई। रथ भी बेचारे का टूट गया, शरीर में केवल प्राण बाकी रह गए। तब भगवान श्री बलराम जी ने जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को पकड़ लेता है, वैसे ही बलपूर्वक महाबली जरासंध को पकड़ लिया। जरासंध ने पहले बहुत से विपक्षी नरपतियों का वध किया था, परंतु आज उसे बलराम जी वरुण की फांसी और मनुष्यों के फंदे से बांध रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि यह छोड़ दिया जाएगा तो और भी सेना इकट्ठी करके लाएगा तथा हम सहज ही पृथ्वी का भार उतार सकेंगे, बलराम जी को रोक दिया। बड़े बड़े शूरवीर जरासंध का सम्मान करते थे, इसलिए उसे इस बात पर बड़ी लज्जा मालूम हुई कि मुझे श्री कृष्ण और बलराम ने दया करके दीन की भांति छोड़ दिया है। अब उसने क्या किया भाई? उसने निश्चय किया। असुर निश्चय किस बात का करते हैं? असुरों को लगता है कि जब हमें ताकत नहीं है या हम जीत नहीं सकते उस चीज को, तो वो क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। तो जरासंध ने क्या किया? वही किया। तो जरासंध ने अब तपस्या करने का निश्चय किया। शाबाश बेटा। परंतु रास्ते में उसके साथी नरपतियों ने बहुत समझाया, राजन, यदुवंशियों में क्या रखा है? वे आपको बिल्कुल ही पराजित नहीं कर सकते थे। आपको प्रारब्धवश ही नीचा देखना पड़ा है। उन लोगों ने भगवान की इच्छा, फिर विजय प्राप्त करने की आशा आदि बतलाकर तथा लौकिक दृष्टांत एवं युक्तियां दे देकर यह बात समझा दी कि आपको तपस्या नहीं करनी चाहिए। वाह, कितने सुंदर और कितने अच्छे दोस्त हैं। देखो, असुरों के दोस्त देखो कितने कितने समझदार। तो क्या किया उन्होंने? जरासंध को बोला कि देखो, ये आप ऐसा मत करो, तपस्या वस्या मत करो आप। आपको तपस्या करके कुछ बहुत बड़ी कोई सिद्धि हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये कृष्ण वगैरह कुछ नहीं है आपके सामने। ये तो प्रारब्ध था, आप हार गए, चलो समय का खेल है, कभी हार जीत होती रहती है। इसके लिए आप तपस्या करने चले जाओगे? इतने बलहीन हो आप, कोई तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो कितने अच्छे मित्र हैं देखो, हैं जरासंध के। तो भगवान ने ऐसे ही मित्र तो इकट्ठा करवाने हैं। हे परीक्षित, उस समय मगधराज जरासंध की सारी सेना मर चुकी थी। भगवान बलराम जी ने उपेक्षा पूर्वक उसे छोड़ दिया था। इससे वह बहुत उदास होकर अपने देश मगध को चला गया। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की सेना में किसी का बाल भी बांका न हुआ और उन्होंने जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना पर, जो समुद्र के समान थी, सहज ही विजय प्राप्त कर ली। उस समय बड़े बड़े देवता उन पर नंद नवन के पुष्पों की वर्षा और उनके इस महान कार्य का अनुमोदन करने प्रशंसा कर रहे थे। जरासंध की सेना के पराजय से मथुरावासी भय रहित हो गए थे और भगवान श्री कृष्ण की विजय से उनका हृदय आनंद से भर रहा था। भगवान श्री कृष्ण आकर उनमें मिल गए। सूत, मागध और वंदीजन उनकी विजय के गीत गा रहे थे। चलो, फिर जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया, उस समय वहां शंख, नगारे, भेरी, तुरही, बीणा, बांसुरी और मृदंग आदि बाजे बजने लगे थे। मथुरा की एक एक सड़क पर गली में छिड़काव कर दिए गए थे। चारों ओर हंसते खेलते नागरिकों की चहल पहल थी। बड़ी खुशियां हैं कि जीत गए भगवान श्री कृष्ण। जरासंध जो बदमाश है वो हार गया, उसकी सेना जो है वो मर गई। अत्याचार करते थे हम पर, तो अभी स्वतंत्र फील कर रहे हैं मथुरा वाले। और सारा नगर जो है छोटी छोटी झंडियाँ, बड़ी बड़ी विजय पताकाओं को सजाकर पूरे अपने शहर को जो है मस्त कर दिया, मतलब सुंदर बना दिया उन्होंने। अब क्या हो रहा है? ब्राह्मणों की वेद ध्वनि गूंज रही थी और सब और आनंदोत्सव के सूचक बंधनवार बांध दिए गए थे। जिस समय श्री कृष्ण नगर में प्रवेश कर रहे थे, उस समय नगर की नारियां
प्रेम और उत्कंठा से भरे हुए नेत्रों से उन्हें स्नेहपूर्वक निहार रही थी और फूलों के हार, दही, अक्षत और जौ आदि के अंकुरों की उनके ऊपर वर्षा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण रणभूमि से अपार धन और वीरों के आभूषण ले आए थे। वह सब उन्होंने यदुवंशियों के राजा उग्रसेन के पास भेज दिए। हे परीक्षित, इस प्रकार 17 बार हैं, इस प्रकार 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों से युद्ध किया। भगवान अगर उसको पहले युद्ध में मार देते तो ये 16 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेके वो नहीं आता। क्या तरकीब है? ये है काम, भगवान की ये है बुद्धि है। क्या चाल है, जरासंध को छोड़ने की क्या चाल है। कितने को लेके आ रहा है, कमाल है भाई। ये तो 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों से युद्ध किया, किंतु यादवों ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से हर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। जब सारी सेना नष्ट हो जाती तब यदुवंशियों के उपेक्षा पूर्वक छोड़ देने पर जरासंध अपनी राजधानी में लौट जाता। जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने ही वाला था, देखो फिर भी नहीं माना, ये कैसा है। उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर काल यवन दिखाई पड़ा। अब 18वीं बार युद्ध होना है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन नारद जी का भेजा हुआ वीर काल यवन दिखाई पड़ा। युद्ध में काल यवन के सामने खड़ा होने वाला वीर संसार में दूसरा कोई न था। उसने जब यह सुना कि यदुवंशी हमारे ही जैसे बलवान हैं और हमारा सामना कर सकते हैं, तब 3 करोड़ मिलेच्छों की सेना लेकर उसने मथुरा को घेर लिया। काल यवन की यह असमय चढ़ाई देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर विचार किया, आहा अहो, इस समय तो यदुवंशियों पर जरासंध और काल यवन, ये दो विपत्तियां एक साथ ही मंडरा रही हैं। आज इस परम बलशाली यवन ने हमें आकर घेर लिया है और जरासंध भी आज कल या परसों में आ जाएगा। यदि हम दोनों भाई इसके साथ लड़ने में लग गए और उसी समय जरासंध आ गया तो वह हमारे बंधुओं को मार डालेगा या तो कैद करके अपने नगर में ले जाएगा, क्योंकि वह बहुत बलवान है। इसलिए आज हम लोग एक ऐसा दुर्ग, ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर इस यवन का वध कराएंगे। तो भगवान अब एक दुर्ग बनाएंगे, किला बनाएंगे जिसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, और यही दुर्ग किला जो है कहलाएगा भगवान की पुरी, द्वारकापुरी। फिर भी पढ़ लेते हैं। बलराम जी से इस प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया जिसमें अभी, लेकिन बात देखो, अभी कितने समय में बनाया होगा उन्होंने। ऐसा दुर्गम नगर बनाया जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थी और उस नगर की लंबाई चौड़ाई 48 कोस की थी। उस नगर की एक एक वस्तु में विश्वकर्मा का विज्ञान, यानी कि वास्तु विज्ञान और शिल्प कला की निपुणता प्रकट होती थी। उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कों, चौराहों और गलियों का यथास्थान ठीक ठीक विभाजन किया गया था। वह नगर ऐसे सुंदर सुंदर उद्यानों और विचित्र विचित्र उपवनों से युक्त था जिनमें देवताओं के वृक्ष और लताएं लहलहाती रहती थी। सोने के इतने ऊंचे ऊंचे शिखर थे जो आकाश से बातें करते थे। स्फटिक मणि की अटारियां और ऊंचे ऊंचे दरवाजे बड़े ही सुंदर लगते थे। अन्न रखने के लिए चांदी और पीतल के बहुत से कोठे बने हुए थे। वहाँ के महल सोने के बने हुए थे और उन पर कामदार सोने के कलश सजे हुए थे। उनके शिखर रत्नों के थे तथा गज पन्ने के बनी हुई बहुत भली मालूम होती थी। इसके अतिरिक्त उस नगर में वास्तु देवता के मंदिर
और छज्जे भी बहुत सुंदर सुंदर बने हुए थे। उसमें चारों वर्ण के लोग निवास करते थे और सबके बीच में यदुवंशियों के प्रधान उग्रसेन जी, वसुदेव जी, बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण के महल जगमगा रहे थे। हे परीक्षित, उस समय देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पारिजात वृक्ष और सुधर्मा सभा को भेज दिया। वह सभा ऐसी दिव्य थी कि उसमें बैठे हुए मनुष्य को भूख प्यास आदि मृत्यु लोक के धर्म नहीं छू पाते थे। कमाल है भाई, है। वह सभा थी ऐसी जिसमें कोई बैठा हो ना मनुष्य, तो मतलब वो अमर ही है फिर तो। ना उसको भूख है ना प्यास है, मतलब खाने पीने का इंतजाम नहीं है। अच्छा, वरुण जी ने ऐसे बहुत से श्वेत घोड़े भेज दिए जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का था। श्वेत घोड़े हैं लेकिन एक एक कान जो है काला है, और जिनकी चाल मन के समान तेज थी। धनपति कुबेर जी ने अपनी 8 निधियां भेज दी और दूसरे लोकपालों ने भी अपनी अपनी विभूतियां भगवान के पास भेज दी। हे परीक्षित, सभी लोकपालों को भगवान श्री कृष्ण ने ही उनके अधिकार के निर्वाह के लिए शक्तियां और सिद्धियां दी हैं। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर लीला करने लगे, तब सभी सिद्धियां उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त स्वजन संबंधियों को अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के द्वारा द्वारका में पहुंचा दिया। ही देखो, योग माया के द्वारा द्वारका में पहुंचा दिया। शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरा पुरी में रख दिया और उनसे सलाह लेकर गले में कमलों की माला पहने बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं नगर के बड़े दरवाजे से बाहर निकल आए। क्या बात है। देखो पीछे जो फोटो लगी है भगवान की, यही है क्या, गले में कमलों की माला पहने बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं नगर के बड़े दरवाजे से बाहर निकल आए। कमाल है, बहुत सुंदर। अच्छा, उसके बाद 51वां अध्याय, काल यवन का भस्म होना, मुचुकुंद की कथा, ये हम कल पढ़ेंगे। चलिए, चलिए जी, तो अभी देखते हैं। खानल, खानल है आपका नाम, ठीक है। पूनम भाभी हिंदी बोलती हैं या बांग्ला, रीना पूछ रही हैं। हाँ, मेरे साथ हिंदी बोलती हैं, हिंदी उनको ज़्यादा पसंद है, लेकिन बांग्ला उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन बांग्ला भाषा उनको पसंद नहीं है ज़्यादा, तो वो हिंदी बोलती हैं। लेकिन मुझे बांग्ला बोलना पसंद है, हमको बांग्ला बोलना अच्छा लगता है। मैं वैसे तो मुझे पंजाबी बोलनी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पंजाबी तो अभी कोई है नहीं यहाँ पर, तो पंजाबी तो हम बोल नहीं पाते। तो बांग्ला हमें बोलनी अच्छी लगती है, अच्छी सुंदर बहुत खूबसूरत भाषा है बांग्ला भाषा। ललिता खाड़ कमला से किले की अर्थ मालूम हुआ। ललिता खड़ कमल से किलिंग की अर्थ मालूम हुआ, बहुत अच्छी बात है। रीना पूछती हैं बेटा कैसा है आपका भाई? अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, थेरेपी तो चल रही है उसकी, लेकिन बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी चल पा रहा है, घूम पा रहा है, अभी बाहर गया है दोस्त के साथ,
घूमने गया है, ज़रा बाहर हटने गया है थोड़ा, तो बाहर अपने आप जा पा रहा है, बड़ी बात है, खड़ा हो पा रहा है, बैठ पा रहा है, सो पा रहा है, ठीक, अभी नॉर्मल हो रहा है। लेकिन थेरेपी अभी चलेगी इस महीना, अगले महीने भी थेरेपी चलेगी। फिर मार्च में मार्च 5-6 तारीख को हम उसको वो एमआरआई करवाएंगे फिर से, फिर देखेंगे कि एमआरआई में क्या कितना % जो है क्या है, तब पता चलेगा। रीना जी कह रही हैं सत्संग इज गोइंग वेरी स्लो। स्लो मतलब अटक तो नहीं रहा होगा, हम स्लो बोल रहे होंगे शायद। स्लो में ठीक है, बहुत तेज तेज मैंने आज थोड़ा सा क्या किया है, थोड़ा पढ़ने के बाद थोड़ा उसको समझाया भी है, ये मैंने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है। क्योंकि अगर हम सीधे पढ़ते जाते हैं ना तो बहुत बार इंटरेस्ट कम भी हो जाता है सुनने में। तो हम थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा जो 4 लाइनें पढ़ ली, 10 लाइनें पढ़ ली, उसको फिर हम थोड़ा सा संक्षेप में भी बता देते हैं। तो इससे होता ये है कि इंटरेस्ट समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है। तो ये थोड़ा सुधार आज से हमने किया है, वही इसीलिए स्लो हो सकता है। ठीक है, चलो आज का सत्संग यहीं पे रख देते हैं, श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। और आज बसंत की शुरुआत हो गई है। आज हमारा देखो श्रीमद् भागवत का भी जो उत्तरार्ध है, दशम स्कंद का शुरू हुआ, बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा मौसम आगे आने वाले हैं। तो आप सबको बसंत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में भी बसंत आए और आपकी साधना जो है वो फलित होनी शुरू हो जाए और आपको योग का फल जो है, साधना का जो फल है जिसे योग कहते हैं, वो फल आपको प्राप्त हो। ऐसी हमारी शुभकामना है इस बसंत पंचमी में सबके लिए। ठीक है, चलिए। तो आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।